अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर। और इसमें हम लोग पिछला टॉप सेशन में हम लोग क्या देखे, कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं। आज डेटाबेस किस लिए बनाते हैं? हम लोग डेटाबेस बनाते हैं ताकि उसके अंदर हम लोग रिलेशन या टेबल बना पाए। आज हम लोग देखेंगे टेबल कैसे बनाते हैं। पर टेबल बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज और भी समझना पड़ता है। जब आप टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है टेबल का नाम। टेबल का नाम कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम बताए थे ना कि टेबल बनाने के पहले या डेटाबेस बनाने के पहले आपको ईआर डायग्राम मिलता है। और ईआर डायग्राम हम क्या बताए थे? इंटिटी और एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? इंटिटी और, तो जो भी आपका इंटिटी है डेटाबेस में, जो ईआर डायग्राम का, जो डेटाबेस का ईआर डायग्राम है, उसमें जितना भी इंटिटी है, हर इंटिटी का क्या बनेगा? हर इंटिटी का एक टेबल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो इंटिटी होगा वही टेबल में बदल जाएगा। और हर टेबल के अंदर बहुत सारा कॉलम होगा। क्या होगा? कॉलम। तो कॉलम कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो जितना भी एट्रीब्यूट होगा वही एट्रीब्यूट क्या बनता है? कॉलम बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉलम। तो इंटिटी किस में मैप होता है? जो डायग्राम में इंटिटी होता है वो टेबल बनता है। और किसी इंटिटी का जो एट्रीब्यूट होता है वो उसके अंदर क्या बन जाता है? कॉलम बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉलम। तो अब जब कॉलम बनाएंगे तो कॉलम को बनाते समय यहाँ पे डेटा टाइप बताना पड़ता है। कैसे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेमोरी बनाते हैं तो उसमें किस टाइप का डेटा जाएगा, उसके लिए डेटा टाइप बताना पड़ता है। वैसे ही जब कॉलम होता है तो कॉलम, टेबल का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं हम लोग इंटिटी के हिसाब से, लेकिन जब कॉलम बताएंगे तो कॉलम के साथ उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का डेटा अपने अंदर वो कॉलम स्टोर करेगा। तो कॉलम किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा उसके लिए डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो डेटा टाइप कौन कौन सा? एसक्यूएल में तो खैर बहुत सारा डेटा टाइप होता है, लेकिन कुछ कॉमन डेटा टाइप जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो डेटा टाइप इन एसक्यूएल सर्वर क्या है? एसक्यूएल सर्वर डेवलपर मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर इनसाइड ईच कॉलम व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल। जब टेबल आप बना रहे हैं तो एज अ डेटाबेस डेवलपर आपको यह डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से कॉलम में किस टाइप का डेटा जाएगा। The data type is guideline for SQL to understand what type of data is expected inside the each column. तो डेटा टाइप एसक्यूएल सर्वर को ये बताता है कि भाई ये जो कॉलम बनाए हैं इसमें किस टाइप का डेटा आएगा, और जिस टाइप का डेटा आएगा उसी से डिसाइड होता है कि उस कॉलम पे क्या क्या काम हो सकता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी तो यही होता है ना कि अगर आपके पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्ट्रिंग है तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बुलियन हो तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो वैसे ही यहां पे भी होता है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास बहुत सारा क्या है, कॉलम है, तो किस कॉलम में किस टाइप का डेटा जाएगा, नंबर वन। और किस टाइप का डेटा जाएगा उससे क्या पता चलता है कि इसके साथ हम लोग क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते, उस कॉलम पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं और क्या ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो चलिए कुछ कॉमन डेटा टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट, जो इसको हम लोग नॉर्मली स्ट्रिंग बोलते हैं। कहां बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्ट्रिंग के लिए यहां कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? डेटा टाइप बहुत सारा, लेकिन कॉमनली स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वह कैर, वैर कैर और टेक्स्ट, ये बेसिक डेटा टाइप में आता है। कैर एक ऐसा डेटा टाइप है, जब हम लोग कैर देंगे तो कैर के साथ यहां पे ब्रैकेट में एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताना पड़ता है। जैसे कैर 10 दे दिए, जिस भी कॉलम में कैर 10 दिए मतलब उसमें टेक्स्ट आएगा। कैर है तो टेक्स्ट आएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना लेटर आएगा? 10 आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा? 10। लेकिन ये होता है फिक्स्ड विथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। फिक्स्ड विथ का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड विथ का मतलब होता है कि अगर आप 10 दे दिए तो जो कॉलम बनेगा तो जो भी वैल्यू ले डालिएगा उसमें हर वैल्यू के लिए 10 बाइट वो क्या करेगा? 10 बाइट्स, या अगर मान लो कि अगर एक बाइट, एक कैरेक्टर 2 बाइट ले रहा है तो 20 बाइट्स क्या करेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा मेमोरी में। चाहे आप एक अक्षर डालिए उसमें, चाहे 2 अक्षर डालिए, पूरा 10 डालिए। बात समझ में आ रहा? जैसे हम अमित डाल दिए, कैट 10 दिया, अमित डाले, AMIT 4 ही अक्षर हुआ, तो 4 ही कैरेक्टर का स्पेस लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो कितना कैरेक्टर का स्पेस लेगा? 10 का 10। तो कैर क्या होता है? फिक्स साइज होता है। आप एक अक्षर डालिए, 2 अक्षर डालिए, एक लेटर डालिए, या एक कैरेक्टर डालिए, 2 कैरेक्टर डालिए, 10 कैरेक्टर डालिए। हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग स्पेस ना लेके वो ओवरऑल सबके लिए क्या लेगा? 10 ही लेगा। हाँ, इसमें 10 से ज्यादा का डालोगे तो डेटा नहीं लेगा। तो कैरेक्टर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। आप अगर 10 दे दिया या 100 दे दिए तो आप अगर कितना भी बड़ा डेटा डाल रहे हैं, मैक्सिमम तो 100 लेगा, लेकिन 100 से छोटा डेटा भी डालेंगे तो वो उतना ही साइज लेगा जितना 100 कैरेक्टर स्पेस मेमोरी में लेता है। तो उससे बचने के लिए क्या आया? वैर कैर आया। वैर कैर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल कैर। ये भी ब्रैकेट में एक n लेता है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर लेता है, लेकिन इसमें क्या है? ये वेरिएबल है। अगर आप 100 दे दिए तो मैक्सिमम 100 लेगा, 100 से 101 लेटर्स नहीं लेगा, 101 कैरेक्टर नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम 10 लेटर का डाल रहे हो, उसके अंदर 10 कैरेक्टर का कोई डेटा डाल रहे हो, तो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? वो उतना ही जितना 10 लेता है। अगर 20 डाल रहे हो तो 20, 50 तो 50। तो कैर वहां पे यूज करेंगे
जहां पे कोई ऐसा डेटा है जहां पे हमेशा फिक्स साइज आता है, जैसे मान लो पैन नंबर दे दिए, तो पैन नंबर हमेशा क्या होता है, 10 अक्षर का होता है, 10 कैरेक्टर का होता है। आधार नंबर दे दिए तो हमेशा क्या होता है, 12 कैरेक्टर का होता है। तो कोई ऐसा कॉलम है जिसमें डेटा हमेशा क्या होता है, फिक्स साइज का ही आता है। डेटा क्या आता है, फिक्स साइज का। तुम्हारा मान लो कि मोबाइल नंबर है तो 10 ही अक्षर का या 12 अक्षर या 13 अक्षर का, अगर +91 भी देते हैं तो वो क्या हो गया कि वहां पे तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो फिक्स है, मैक्सिमम मिनिमम उतना ही आएगा, तो वहां क्या दे देंगे। लेकिन सर नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, एड्रेस है, जेंडर है, तो इसमें तो कम ज्यादा हो सकता है। तो जहां पे डेटा कम ज्यादा हो सकता है वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, वायर कैर का। ऐसा कोई कॉलम है जिसमें कैरेक्टर डेटा, टेक्स्ट डेटा ही आना है, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है, किसी का कम, किसी में ज्यादा, किसी रो में, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, वायर कैर, वेरिएबल कैर बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तीसरा होता है टेक्स्ट। अब देखो कैर और वायर कैर क्या लिमिटेशन है कि मैक्सिमम कितना लेटर से स्टोर कर सकता है, 8000। उसका मैक्सिमम साइज कितना है, 8000। तो कोई ऐसा डेटा स्टोर करना है जो 8000 से ज्यादा हो सकता है, 8000 से ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो कि सोशल मीडिया है, वहां पर हम पोस्ट लिखते हैं, फेसबुक पर पोस्ट लिखते हो ना, कोई 2 अक्षर का भी लिखता है, कोई 50 अक्षर का लिखता है, कोई देखो पूरा लंबा लंबा कहानी लिख देता है, लिखता है ना। अब वो हो सकता है कि मान लो 8000 अक्षर कैरेक्टर से क्या हो जा रहा है, 8000 कैरेक्टर से ज्यादा हो जा रहा, तब तो इसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। तो जहां पे आपको लगता है, या मान लो कि पूरा किताबें लिख के डाल दिया, तो बहुत बड़ा डेटा हो सकता है। तो जहां पे डेटा बहुत बड़ा होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहा है, नीचे लिखा हुआ राइट अबाउट योर सेल्फ। अब राइट अबाउट योर सेल्फ तो कोई कितना बड़ा लिख सकता है अपने बारे में, वहां हो सकता है 8000 लेटर से ज्यादा हो, तो वहां वायर करके जगह क्या यूज कर लेंगे, टेक्स्ट। जहां पे अगर आपको लग रहा है कि डेटा टेक्स्ट फॉर्म में ही आएगा, लेकिन डेटा 2 GB तक आ सकता है, बहुत बड़ा डेटा तक आ सकता है। 2 GB मैंने समझ लो कितना लेटर हो जाएगा, कितना कैरेक्टर हो जाएगा। तो जहां पे टेक्स्ट ही स्टोर करना है लेकिन साइज का लिमिट नहीं है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, टेक्स्ट। क्या यूज करते हैं। अब आते हैं कि अगर आपको कोई फोटो तो अपलोड कर रहे हो, है ना, क्या आप फेसबुक फोटो डाल रहे हो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, फोटो अपलोड कर रहे हो। जब फोटो अगर अपलोड करते हैं तो वहां पे कौन सा डेटा टाइप यूज होता है, इमेज। क्या यूज होता है, इमेज यूज होता है। इमेज जो होता है वो मैक्सिमम कितना रख सकता है, एक कॉलम में 2 GB तक का डेटा रख सकता है। कितना रख सकता है, तो इमेज फोटो तो अपलोड कर रहे हैं डेटाबेस में, हम लोग इमेज का यूज करेंगे। अब आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे। न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर कोई ऐसा नंबर आप स्टोर कर रहे हैं जो बिना पॉइंट वाला है, बिना पॉइंट वाला है, उसमें आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, होल नंबर है, तो होल नंबर को भी हम लोग क्या करते थे, वहां पे भी आईएनटी यूज करते थे प्रोग्रामिंग में, यहां पे भी क्या यूज करते हैं, आईएनटी। इसमें देखो माइनस में भी दिया हुआ, प्लस में भी दिया हुआ था। अगर साइंड है, साइन मतलब माइनस प्लस दोनों यूज कर रहे हैं, तो उसका भी रेंज दिया गया है। और अगर अनसाइंड है, मतलब सिर्फ तुमको क्या करना है, सिर्फ तुमको पॉजिटिव नंबर रखना है, तो उसमें भी देखो रेंज दिया गया कहां से कहां तक है। तो लगभग माइनस में 2 अरब से लेकर प्लस में 2 अरब तक का डेटा रख सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारा अनसाइंड है, मतलब बिना पॉइंट में, अगर तुम ऐसा बना रहे हो जहां पे तुम्हारा कोई कॉलम निगेटिव में डेटा नहीं रख रहा है, तो वहां पे क्या होगा, लगभग 400 करोड़ तक का डेटा हम लोग उसके अंदर रख सकते हैं। उसी तरह से न्यूमेरिकल में अगर मान लो पॉइंट में डेटा आ रहा है, तो पॉइंट में डेटा के लिए 3 होता है। क्या होता है, 3, फ्लोट, डबल और डेसिमल। फ्लोट जो है वो तुम्हारा क्या करता है, डेटा रखता है, उसका रेंज देखो दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज स्पेसिफाइड इन साइज। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में साइज बता सकते हैं कितना टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ सकता है, ठीक है, तो उतना डिजिट तक वो ले सकता है। अगर उससे भी बड़ा डेटा रखना है तो हम लोग किसमें ले सकते हैं, डबल। तो ये क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखता है, नॉर्मल साइज फ्लोटिंग नंबर रखता है। ये दोनों है, थोड़ा बहुत खाली इसमें रेंज का अंतर होता है। और एक होता है डेसिमल, जो फिक्स साइज का होता है। कितना साइज का होता है, फिक्स। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट स्पेसिफाइड इन साइज, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज स्पेसिफाइड इन डी पैरामीटर। दिखाएंगे, इसको यूज करेंगे तब, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज इज 65। इसमें देखो मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 65 डिजिट हो सकता है। अब 65 डिजिट में तुम बांट सकते हो कि भाई इसमें जो पॉइंट के बाद जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट हो सकता है, 30। इसमें ये दोनों फिक्स नहीं होता कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट हो सकता है, 30। ये तीनों का यूज हम लोग कब करते हैं, तीनों का यूज करते हैं जब पॉइंट में नंबर स्टोर करना है, तो तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जहां तक बात है डेट, जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एग्जाम, ऐसा कुछ डेट में रखना है। तो आपके लिए यहाँ पे 3 डेटा टाइप है, पहला डेट, दूसरा डेट टाइम और तीसरा टाइम स्टैम्प। डेट डेटा टाइप जो है वो सिर्फ क्या रखता है, डेट, ईयर, मंथ और डेट। रेंज दिया गया 1000 से लेकर 31/12/9999 तक का डेट डाल सकते हैं। अगर डेट टाइम दोनों रखना है, साथ में डेट और टाइम दोनों स्टोर हो,
तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है तुम्हारा, देखो इसका फॉर्मेट वाई वाई एम एम डी डी, ईयर होगा, मंथ होगा, डेट होगा, उसके बाद आवर मिनट और सेकंड हो जाएगा। वहां पे भी देखो रेंज दिया गया है। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा कि सॉरी, डेट और टाइम होता है और बीच में सिंबल्स भी होता है। जैसे जहां पे डेट है तो वहां डैश होगा, जहां पे आवर मिनट सेकंड वहां पे कोलोन होगा। एक टाइम स्टैंप होता है। टाइम स्टैंप का मतलब क्या होता है कि जहां पे कोई डेटा को रखना है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि जब जब हम लोग कहीं पे भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि कोई तुम यूपीआई पे कोई काम कर रहे हो, जितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या कोई बैंक का एप्लीकेशन बना हुआ है तो उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन जब होता है तो ट्रांजेक्शन होता है तो हर समय कौन सा ट्रांजेक्शन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो वो भी स्टोर होता है। जैसे कोई पैसा लगे लेन देन हुआ तो किस डेट के किस टाइम पे हुआ। तो सोचो कि अगर एक बैंक में हमेशा ट्रांजेक्शन होते रहता है, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है, तो टाइम डेट टाइम के थ्रू रखेंगे तो साइज ज्यादा लेता है। क्या करता है, साइज ज्यादा। इसमें सिंबल्स भी स्टोर होता है। तो टाइम स्टैम्प में भी यही होता है कि डेट और टाइम दोनों स्टोर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, सिंबल्स नहीं होता। क्या होता है, सिंबल्स नहीं होता है। और उसको एक अलग फॉर्मेट मिली सेकंड फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिली सेकंड फॉर्मेट, जो कि कम टाइम स्पेस लेता है मेमोरी में। तो जहां पे हर रिकॉर्ड के लिए डेट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, हर रिकॉर्ड में क्या हो रहा है, डेट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहां पे डेट टाइम ना डाल के वहां पे क्या कल डाल देते हैं हम लोग, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में क्या हो जाता है कि जो तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा यही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो एक अलग फॉर्मेट में रहेगा, जिससे कि वो तुम्हारा क्या होता है, स्पेस कम लेता है, उसमें सिंबल्स वगैरह नहीं होता और मिली सेकंड में होता है। तो सबका यूज बताएंगे जैसे जैसे आगे आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया सारा। और भी डेटा टाइप है, जैसे इसमें बुलियन डेटा टाइप है, ठीक है, जिससे कि ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी डेटा टाइप है, वेर बाइनरी है। इस वेर बाइनरी बाइनरी यूज करते हैं जब आपको कोई फाइल वगैरह अपलोड करने से, पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, कोई वर्ड का फाइल अपलोड कर दे रहे हैं, कोई क्या नाम है तुम्हारा, एक्सेल का फाइल अपलोड कर दे रहे हैं, तो उसमें बाइनरी वगैरह यूज होगा। लेकिन वो जब एडवांस में लोग आएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो वो डेटा टाइप बताएंगे। ये अभी एकदम इनिशियल लेवल है, तो इनिशियल लेवल पे जो जरूरत पड़ता है वो डेटा टाइप अभी हम आप लोग को बताएं। अब बात आता है कि हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाना यहाँ बहुत आसान है। टेबल बनाने के लिए आपको क्रिएट टेबल, जैसे डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस देते थे, यहाँ पे क्या देना है, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम, जैसे क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस का नाम देते थे। लेकिन यहाँ पे दो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा कौन कौन सा कॉलम होगा और उसका कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, और आगे नल या नॉट नल लिखना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है बताएंगे, और लास्ट में क्या देना पड़ेगा, कॉमा, और लास्ट में ब्रैकेट। तो अभी अगर आपको कोई भी डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले उसका ईआर डायग्राम देखना पड़ता है। तो मान लो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ईआर डायग्राम लोग पढ़े थे ना, जैसे यही है, ये दिख रहा है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें कितना कॉलम है, ये 4। इसी तरह का कुछ बनाना, चलो हम लोग स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाते हैं। तो पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, यहां लॉग इन करते हैं हम लोग। पहले लॉग इन करने के बाद एक डेटाबेस बना लेते हैं हम लोग अपना, कोई भी एक डेटाबेस बना लेते हैं, उसी डेटाबेस में काम करेंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए कहां जाता है, न्यू क्वेरी, और हम लोग यहाँ डिसाइड करते हैं पहले कि कौन सा टेबल होगा। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा टेबल किस नाम से होगा, टेबल नेम। टेबल नेम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। फिर कॉलम, फिर क्या लेंगे, कॉलम। कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, मान लो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का हम लोग चाहते हैं कि रोल नंबर आ जाए, क्या आ जाए, रोल नंबर। तो रोल नंबर जो होगा उसका रेट टाइप क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 रहेगा तो क्या दे सकते हैं, 90। फिर नेम रहेगा तो नेम तो कम ज्यादा कैरेक्टर का हो सकता है, यहाँ पे क्या दे देंगे, वैर खैर। हम मैक्सिमम कितना बड़ा नाम चाहते हैं, 50 अक्षर का। एफ नेम नाम का कॉलम होगा, फादर नेम होगा तो भी कम ज्यादा हो सकता है, तो वहां क्या दे सकते हैं, ठीक है। फिर जेंडर, ये भी मेल फीमेल में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10। फिर देते हैं एड्रेस या मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के साथ कैलकुलेशन तो नहीं होता, तो यहां क्या दे सकते हैं, कैर 10। उसके बाद देते हैं आधार नंबर, ये भी मेरा क्या हो सकता है, कैर 10। अच्छा एक चीज तो भूल ही गया ना, डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, डीओबी। डीओबी तो मेरा डेट से रिलेटेड होगा, तो उसका डेट टाइप क्या हो जाएगा, डेट। डेट ही स्टोर करना है ना। उसके बाद एड्रेस, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा बताएंगे। एड्रेस में फिलहाल हम लोग क्या दे देते हैं, टेक्स्ट, क्योंकि बड़ा है हो सकता है। चलो एड्रेस लिखते हैं। हम लोग डिसाइड कर दिए कि टेबल किस नाम से होगा,
कॉलम कौन कौन सा होगा डेटा। अब एक होता है बता नल या नॉट नल। नल या नॉट नल क्या होता है, तो अगर कोई भी ऐसा कॉलम जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट नल होता है। क्या होता है नल। अब नल का मतलब क्या है कि आप चाहें वो कॉलम नलेबल हो जाता है। क्या होता है नलेबल। नलेबल का मतलब होता है कि आप चाहें तो उसके लिए वैल्यू दे सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता। मतलब क्या होता है वो कॉलम जो होता है वो ऑप्शनल हो जाता है। ऑप्शनल का मतलब क्या हो गया कि उसमें आप मन है तो डेटा दीजिए या नहीं मन है तो मत दीजिए। नहीं दीजिएगा तो वहां क्या दिखने लगेगा, नल दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, नल। हम बताते ना कि यहाँ पे मिसिंग डेटा को किससे रिप्रेजेंट करता है डीबीएमएस, नल से, तो वो हो जाएगा नल। और दूसरा होता है नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है कि कॉलम कंपलसरी हो जाएगा। कंपलसरी का मतलब क्या होगा, वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको डेटा उसके अंदर डालना ही डालना पड़ेगा। जब भी आप क्या करिएगा, जब भी आप रो इंसर्ट करिएगा तो उस कॉलम के लिए डेटा आपको पास करना ही करना है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि नहीं, रोल जो होगा मेरा वो क्या होगा, नॉट नल होगा। मतलब रोल के लिए वैल्यू डालना ही डालना है, नेम के लिए वैल्यू डालना ही डालना है, फादर्स नेम के लिए वैल्यू डालना ही डालना, क्योंकि ये तो सबको पता रहता है। जेंडर के लिए वैल्यू डालना ही डालना है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ को हम लोग क्या करते हैं, नल रखते हैं। हो सकता है कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, सर मेरा तो बर्थडे इस दिन मनाते हैं, सर्टिफिकेट में पता नहीं क्या डाला हुआ, हम कल बता देंगे, तो वो हो सकता है। मोबाइल नंबर नल हो सकता है क्योंकि किसी के पास मोबाइल ही नहीं है। हो सकता है ना कोई स्टूडेंट उसके पास मोबाइल ही ना हो। आधार नंबर, अब इसका आधार बना ही नहीं है, ठीक है। एड्रेस में कुछ कंफ्यूजन है, सर अभी नया नया शिफ्ट हुए हैं, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, पिन कोड नहीं पता, ठीक है। तो कहीं नल और कहीं नॉट नल। तो ये हम लोग डिसाइड किए। टेबल बनाने से पहले पूरा प्लानिंग करना पड़ता है कि उसमें तुम्हारा टेबल का नाम क्या होगा, कॉलम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, कौन नलेबल होगा, कौन नॉट नलेबल होगा। एक बार जब पूरा प्लानिंग कर लिए, अब इसी को टेबल में कन्वर्ट कर। तो पहले हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और यहां नाम दे देते हैं आईएससी स्टूडेंट। आईएससी स्टूडेंट तो सेलेक्ट किए, रन करा, बन गया। अब किसी भी डेटाबेस में टेबल बनाना या कोई भी काम करना तो उसको ओपन करना पड़ता है। यूज आईएससी स्टूडेंट डीबी तो ओपन करेंगे तब यहां पे ये दिखेगा, यहां दिखने लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं, स्टूडेंट। स्मॉल कैपिटल कैसे भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉलम, पहला कॉलम क्या है, रोल, इसका डेटा टाइप क्या देना है, आईएनटी। और हम लोग क्या चाहते हैं, कोई नल नहीं लेगा तो नॉट नल, कॉमा दे दिए। दूसरा क्या है, नेम, वो क्या है, वेर कैर, क्या है, वेर कैर। कितना साइज दिए, 50। और ये भी क्या हो जाएगा, नॉट नल। नेम के बाद एफ नेम, वेर कैर 50, नॉट नल। जेंडर वेर कैर 10, नॉट नल। जेंडर के बाद क्या है, डीओबी डेट नल। अच्छा, नल नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नल ही। तो नल लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको नलेबल कॉलम बनाना है तो आप उसको छोड़ दीजिए, अपने आप क्या हो जाता है, वो नल हो जाता है। लेकिन हम लोग फिलहाल लिख देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर कैट 10, नल। आधार नंबर कैर 12, नल। और एड्रेस टेक्स्ट, कॉमा। तो हर कॉलम के बाद कॉमा देना जरूरी है, ठीक है। ये अगर माई एसक्यूएल पढ़ते सेम चीज होता है, लास्ट वाले कॉलम में कॉमा नहीं देना पड़ता, यहाँ सब में कॉमा देना पड़ेगा। वहां पे माई एसक्यूएल पढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगा दें, यहाँ सेमी कॉलम लगाना पड़ता है, यहाँ नहीं लगाना। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको रन करा, बन गया। लिखा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग चेक करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी ध्यान रखो, कोई भी टेबल का डेटा निकालने के लिए, सारा डेटा निकालने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम देना पड़ता है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। देखते हैं बना कि नहीं बना, बन गया टेबल। क्या तभी हम लोग डाले नहीं, डेटा डालेंगे आगे जाके, अभी सीखेंगे उसको। ये एक टेबल बन गया, देखो। इसी तरह से एक और टेबल बनाना चाहते हैं हम लोग, कोर्स के नाम से। किस नाम से बनाना चाहते हैं, कोर्स। तो हम लोग यहां करेंगे क्रिएट टेबल कोर्स। उसमें चाहते हैं कोर्स आईडी, और उसका देते हैं कैर 4। क्या दे दिए, कैर 4, मतलब C001, C02, C03 ऐसे कोर्स का कोड डालना चाहते हैं, नॉट नल कर दिए। उसके बाद हम लोग कोर्स आईडी के बाद कोर्स नेम, वैर कैर 100 कर दिए। कोर्स ड्यूरेशन,
वायर कैर 50 कर दिए, कोर्स फी फ्लोट कर दिए, बन गया। को भी निकालो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, बन रहा स्टूडेंट नहीं कोर्स, बना। तो ऐसे जितना टेबल चाहे अलग अलग एक डेटाबेस में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी 2 टेबल बनाए, कोर्स और स्टूडेंट। अब टेबल बनाने तो सीख गए, लेकिन जैसे डेटाबेस में अलग अलग काम किए वैसे टेबल में भी अलग अलग काम कर सकते हैं। अगला काम जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि टेबल बनाने के बाद अगर आपको कोई कहता है कि इसमें से कोई कॉलम, नया कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम, कोई कॉलम छूट गया, समझ में आ रहा है, या छूटा नहीं, उस समय वो कॉलम का जरूरत नहीं था। इससे पहले क्या था, स्कूल में एडमिशन होता था तो आधार नंबर का जरूरत नहीं पड़ता था। अब नया नियम आ गया, आधार नंबर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर पुराना बना हुआ तो कल के फिर बोल देगा कि नहीं अब आधार नंबर डालना, तो क्लाइंट आएगा आपके पास, बोले भाई सॉफ्टवेयर में हमको क्या बोला है, आधार नंबर भी सरकार बोला लेने के लिए, तो कॉलम तुमको ऐड करना पड़ेगा ना। या कोई ऐसा कॉलम है जिसको हटा देना है, या कोई ऐसा कॉलम है जिसका डेटा टाइप चेंज करना है, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टेबल बनाने के बाद, तो टेबल बनाने के लिए किसका यूज किया, क्रिएट टेबल का। तो टेबल बनाने के बाद अगर आपको कोई कहता है कि टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना, टेबल का क्या करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, जैसे कॉलम ऐड करना है, कॉलम हटाना है, डेटा टाइप ऐड करना है, ये सब काम कैसे होगा, चलो आगे देखते हैं अगले सेशन में।